गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंस ऑर्गन्स में आज हम पढ़ रहे हैं ईयर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिया था आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, आउटर एंड मिडल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। सो ईयर का काम क्या है? सुनने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कान का। ठीक है, दो कान प्रेजेंट है हम लोगों को ह्यूमन बीइंग में। सो ये स्ट्रक्चर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो ईयर का स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट। सो यहाँ से यहाँ तक दिस इज आउटर ईयर। ओके, ये आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है और दिस इज इनर ईयर। ओके, सो ऐसे 3 पार्ट्स में इसका डिवीजन किया गया है। सो दिस इज आउटर ईयर। मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ फर्स्ट लेक्चर का। जो आउटर पार्ट है उसमें ऑरिकल प्रेजेंट है। सो इसको क्या बोलेंगे? ऑरिकल। ये अपने हेड के साइड में प्रेजेंट है, दोनों साइड में प्रेजेंट है। दिस इज आउटर स्ट्रक्चर, ये सबको दिखाई देता है। ओके, जो इनर स्ट्रक्चर है वो बोनी पार्ट में है, मतलब स्कल में एनक्लोज किया गया है। ठीक है, सो दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ऑरिकल। ओके, ये ऑरिकल है और इसको पीना भी बोलते हैं। ये फाइब्रस कार्टिलेज से बनाया है। ओके, ये किससे बन गया है? फाइब्रस कार्टिलेज से। इसके लिए इसका फोल्ड होता है, कैसे भी मूव हो सकता है। बट जो बाकी के जो एनिमल्स है, मैमल्स है जैसे कि एलिफेंट, ये पूरा अपना पीना हिला सकता है। ठीक है, बट ह्यूमन बीइंग में ऐसे नहीं होता, ये मूवेबल नहीं है। ओके, अपना पीना जो है वो मूवेबल नहीं है। ये सॉफ्ट टफ कार्टिलेज से बना है, फाइब्रस कार्टिलेज से, इलास्टिक कार्टिलेज से। इसके लिए ऐसे खींच सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट है वो सॉफ्ट है। ओके, यहाँ पे हम लोग ईयरिंग्स डालते हैं। सो इसको बोलेंगे ईयर लोब्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे? ईयर लोब्स। ये हाईली रिच ब्लड सप्लाई रहता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई रहता है और ये एडिपोज टिश्यू से बनाया है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू मतलब फैट से ये पोर्शन बन गया है अपना, और ऊपर का जो पोर्शन है वो फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज से बन गया है। और सो इसमें जो रहता है इसको बोलेंगे, जो डीप रीजन है अंदर उसको बोलेंगे कॉन्का। उसका नाम है कॉन्का। सो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल्स में नोट्स भी दिया है, वो लेक्चर देखो आप। कॉन्का बोलेंगे जो डीप पोर्शन है। सो कॉन्का से जो अंदर जो ट्यूब पास होती है इसको बोलेंगे ऑडिटरी कैनल। ये क्या है? ऑडिटरी कैनल। और एक्सटर्नल ऑकुलस ट्यूब। ओके, सो ये आधा स्ट्रक्चर जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बना है और आधा जो स्ट्रक्चर है वो बोन के अंदर है, इसके लिए वो बोन से बना है। सो इसमें भी 2 पार्ट्स है, आउटर ऑडिटरी कैनल एंड इनर ऑडिटरी कैनल। जो आउटर ऑडिटरी कैनल है उसमें सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है एंड यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड एंड ऑक्यूलस ग्लैंड, सीरामन ग्लैंड जो कि ईयर वैक्स बनाते हैं। ठीक है, सीबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? ऑयल रिलीज करते हैं। एंड जो सीरामस ग्लैंड है वो ईयर वैक्स रिलीज करते हैं, जो कि अपने कान के बाहर भी आके आ जाता है। सो हम निकल के फेंक देते हैं। ठीक है, सो ये जो कैनल है उसमें हेयरी स्ट्रक्चर है, सिलिएटेड स्ट्रक्चर है, हेयरी स्ट्रक्चर है। सो ये क्या करता है? जो डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ भी फॉरेन मटेरियल है वो अंदर जाने से रोक देता है। ठीक है, हेयर स्ट्रक्चर है पूरे कैनल में। इसमें 2 पार्ट्स है, आउटर कैनल एंड इनर कैनल। इनर कैनल जो है वो बोनी पार्ट से बना है, ये कार्टिलेज से बन गया है। और इसमें
ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो आउटर पार्ट है उसमें सीबेशियस एंड सीरेमस ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि ईयर वैक्स एंड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। बट जो इनर कैनल है इसमें खाली सीबेशियस ग्लैंड है, ठीक है, और हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो फर्स्ट पार्ट हमने आउटर ईयर का क्या देखा, पीना, देन ऑडिटरी कैनल। ओके, सो ये दोनों भी क्या है, आउटर ईयर के पार्ट्स है, ठीक है। देन हम मिडल ईयर तक जाते हैं। मिडल ईयर में ये दोनों के बीच में ये पर्दा रहता है, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, एनाटॉमी में इसको क्या बोलेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर से बना है। ओके, एकदम पतला लेयर है जो सेमी ट्रांसपेरेंट है। ओके, वो लेयर से बना है। जो साउंड आता है, एनवायरनमेंट से साउंड आता है, ये पीना तक पहुंचता है। ये पीना क्या करता है, वो साउंड को कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनल में भेज देता है। ऑडिटरी कैनल से ये साउंड होके मूव होके ये जो अपना कान का पर्दा है वहाँ पे जाके हिट होता है। सो ये हिट होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के बाद जो अंदर के जो ऑसिकल्स है वो भी मूव हो जाते हैं। ओके, जो ऑसिकल्स मतलब छोटे छोटे टाइनी बोन्स है वो मूव होते हैं, और ये मूव होने के बाद ये जो अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें भी वाइब्रेशन हो जाता है और हम लोगों को आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर अपने कान का जो बनाया है गॉड ने, वो बहुत इंजीनियरिंग पार्ट की तरह बना है, ठीक है। जैसे कि मशीनरीज रहते हैं वैसे ही ये दोनों ईयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो मिडल ईयर में फर्स्ट जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो सेमी ट्रांसपेरेंट है, ये डिवाइड करती है, किसको डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर और मिडल ईयर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसके बीच में का पार्ट है, ठीक है। सो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का देखा। उसके आगे क्या है, ऑडिटरी ऑसिकल्स प्रेजेंट है। ऑडिटरी ऑसिकल्स का मतलब क्या है, इसमें 3 बोन्स प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे दिखा है 1, 2 एंड 3 बोन्स प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। ये 3 बोन का नाम है मैलस, इंकस एंड स्टेपिस। मैलस, इंकस एंड स्टेपिस। ओके, सो ये 3 बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। जो मैलस है यहाँ पे है, जो मिडल बोन है वो इंकस है, और इसका नाम है स्टेपिस, जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है अपने बॉडी में, जो हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा है। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, स्टेपिस इन आवर बॉडी। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल ईयर में प्रेजेंट है। सो ये कैसे एक हैंडल की तरह दिखता है, जो कि ट्रेन में हम जो हैंडल पकड़ते हैं वैसे हैंडल की तरह ये दिखता है स्टेपिस। ओके, सो जो फर्स्ट बोन है मैलस, ये इसका 2 पार्ट्स है, हेड एंड हैंडल। ये एक हैमर की तरह दिखता है। सो इसका जो हैंडल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच रहता है। जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड हिट होता है तो ये जो मैलस है वो वाइब्रेट होता है, उसका हैंडल है वो हिलता है। वो हैंडल हिलने के बाद जो आगे का बोन है इंकस, उसके ऊपर भी वो साउंड जाके हिट होता है, सो वो भी हिलता है। सो जैसे इंस्ट्रूमेंटल साउंड प्रोड्यूस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे हम लोग हिट करेंगे तो वाइब्रेट होता है, वैसे ही ये तीनों बोन्स में वाइब्रेशंस आता है, ठीक है। सो मिडल वाला बोन है इंकस, जो अपने टूथ की तरह दिखता है, ओके, दांत की तरह दिखता है, और ये स्टेपिस जो हैंडल की तरह दिखता है। ओके, इसके 2 जो हैंडल्स के पार्ट है वो ये जो मैंने राउंड दिखाया ओवल विंडोज़, जो ओवल विंडोज ओपनिंग है इनर ईयर की ओपनिंग है, ये इनर ईयर है उसकी ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है। सो ये राउंड विंडोज पे अटैच है, ओवल विंडोज बोलते हैं, ओवल विंडोज एंड राउंड विंडोज पे अटैच है ये, ठीक है। एंड इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर में हो गया, देन ऑसिकल्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गए, देन वन मोर पार्ट, इसमें मसल्स भी प्रेजेंट है। 2 टाइप के मसल्स है, दैट इज टेंसर टिम्पैनी एंड टेंसर टिम्पैनी कहाँ पे है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच है, जो कि ज़्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब भी वाइब्रेट होता है वो वाइब्रेट होने से रोकता है,
ओके, जो मसल्स है टेंसर टिम्पैनी वो वाइब्रेट होने से रोकता है। एंड जो सेकेंड मसल है उसका नाम है स्टेपिडियस। ओके, जो स्टेपिडियस ये स्टेपिस बोन्स को अटैच रहता है। ओके, वो ये जो स्टेपिडियस मसल है ये भी सबसे स्मॉलेस्ट मसल इन आवर बॉडी है। ओके, जो स्टेपिडियस की मूवमेंट्स को रोकता है, ज़्यादा मूवमेंट्स को रोकता है। ओके, ये दो मसल्स है, ऑडिटरी मसल्स मिडल ईयर में प्रेजेंट है। देन थर्ड पार्ट है जो ये ट्यूब दिखाई है मैंने, इसको बोलेंगे यूस्टेशियन ट्यूब। ये जो ट्यूब है यूस्टेशियन ट्यूब। ओके, दिस ट्यूब इज नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब। ये ट्यूब है अपने नेजोफेरेंस को अटैच है। जो नाक से हवा जा रही है, ये हवा यहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब से पास होके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है, और कान से जो हवा जाती है वो भी यहाँ से आके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जाती है। सो दोनों भी तरफ से जो हवा आ रही है उससे ये क्या इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंसिंग होता है। ओके, इससे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बैलेंसिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है हवा, सो इसमें बैलेंसिंग फॉर्म होता है, इम्बैलेंस नहीं होता। ठीक है, सो ये यूस्टेशियन ट्यूब से ये लिंक है मिडल ईयर का और नेजोफेरेंस के बीच में जो लिंक है, मतलब मिडल वाला पार्ट जो ये दोनों को जोड़ रहा है। सो जब भी हम लोगों को जब भी ज़्यादा कोल्ड कफ हो जाता है तो हम लोगों को ईयर को भी तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये यूस्टेशियन ट्यूब से जो इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर तक जाता है। सो उसको बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। जो इन्फेक्शन होता है नाक के वजह से, मतलब कोल्ड कफ के वजह से ईयर में, तो उसको बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। सो ये ट्यूब से वो इन्फेक्शन मिडल ईयर तक जाता है नेजोफेरेंस का। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया मिडल ईयर का। सो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। सो आज हम देखेंगे इनर ईयर। ये सब पार्ट है इनर ईयर का। ठीक है, इनर ईयर ये नेटवर्क है फ्लूइड फिल्ड कैनल का। ये किसका नेटवर्क है? फ्लूइड फिल्ड कैनल का। तो यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैनल प्रेजेंट है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने जूम करके ये दिखाया है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जूम करके दिखाया है मैंने। ठीक है, नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैनल एंड कैविटीज़। यहाँ पे पूरा फ्लूइड फिल्ड है। सो ये इसमें पार्ट्स है अलग अलग, 3 पार्ट्स है। सेमी सर्कुलर कैनल, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स है, 1 2 3। ओके, 3 सेमी सर्कुलर कैनल यहाँ पे प्रेजेंट है। देन वेस्टिबुले प्रेजेंट है। दीज आर द वेस्टिबुले, दीज 2 पार्ट्स आर वेस्टिबुले। ये जो ब्लू से शो किया है दैट इज वेस्टिबुले। सो ये वेस्टिबुले को अलग नाम है ओटोलिथ ऑर्गन, इसको बोलेंगे ओटोलिथ ऑर्गन। दूसरा नाम भी है ओटोलिथ ऑर्गन। सो इसमें 2 ऑर्गन्स प्रेजेंट है दैट इज यूट्रिकल एंड सैक्युले। ये यूट्रिकल है एंड ये सैक्युले है। ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट ऑफ इनर ईयर इज कॉक्लिए। ये क्या है? जो स्नेल की तरह स्ट्रक्चर है, जो स्नेल गोगलगाय रहती है उसके पीठ के ऊपर जो स्ट्रक्चर रहता है वैसे इसका स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे कॉक्लिए। ओके, ये नाम याद रखना है, बार बार आप पढ़ोगे तभी आपको ये नाम याद रहेगा। ठीक है, सो इसको बोलेंगे कॉक्लिए। सो ये बोन के अंदर प्रेजेंट है। अपना जो टेम्पोरल बोन है स्कल का, उसके अंदर ये पूरा पार्ट प्रेजेंट है। सो इसमें बोनी पार्ट भी है एंड मेम्ब्रेनियस पार्ट भी है। जो ब्लैक से मैंने शो किया है इसको बोलेंगे बोनी लैम्ब्रिंथ। ओके, सो ये बोन से बना है, इसके लिए उसको बोलेंगे बोनी लैम्ब्रिंथ। और जो इनर पार्ट है जो मैंने रेड से शो किया है, सो इसका जो कवरिंग है रेड, उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिंथ। ये मेम्ब्रेन से बना है, इसके लिए इसको बोलेंगे मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिंथ। ठीक है, सो इसमें भी जो डॉट डॉट मैंने दिखाया है वो फ्लूइड है। ओके, सो आउटर पार्ट में जो ब्लैक डॉट से दिखाया है वो भी फ्लूइड है। ये फ्लूइड को हम बोलेंगे पेरिलिम्फ। ओके, सो ये जो बोनी लैम्ब्रिंथ में जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे पेरिलिम्फ। एंड जो मेम्ब्रेनियस
लैम्ब्रिन्थ में जो फ्लूइड है, जो रेड से मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, उसको बोलेंगे एंडोलिम्फ। ठीक है, सो ये फ्लूइड का भी नाम है, उसके आउटर कवरिंग का भी नाम है। सेमी सर्कुलर कैनल है और यहाँ पे पूरा ये फ्लूइड ही है। ठीक है, सब फ्लूइड ही प्रेजेंट है। यहाँ पे भी कैविटीज में फ्लूइड है, यहाँ पे भी फ्लूइड है। सो बाहर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे बोनी लैम्ब्रिन्थ एंड इनर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिन्थ। और उसके अंदर जो फ्लूइड है, जो बोनी लैम्ब्रिन्थ के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे पेरिलिम्फ एंड मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिन्थ के अंदर जो फ्लूइड है उसको बोलेंगे एंडोलिम्फ। ठीक है, ये फ्लूइड का नाम याद रखो। सो इतने तक हो गया। ये मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिन्थ इट इज एनक्लोज बाय अ बोनी लैम्ब्रिन्थ। ये किसके अंदर एनक्लोज है? बोनी लैम्ब्रिन्थ के अंदर है। पूरा मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिन्थ जो है वो बोनी लैम्ब्रिन्थ के अंदर एनक्लोज है, बंद है। ठीक है, सो ये दोनों को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कुलर कैनल और ये वेस्टिबुले है। ये सेमी सर्कुलर कैनल और वेस्टिबुले, ये दोनों मिलके क्या होता है? वेस्टिबुलर एपरेटस बोलते हैं इसको। दोनों मिलके क्या होता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट अभी डिटेल में जानेंगे सेमी सर्कुलर कैनल के बारे में। ठीक है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनल है। सो दिस इज द पोस्टीरियर कैनल, एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनल एंड लैटरल सेमी सर्कुलर कैनल। ये अंदर वाला है जो लैटरल है। सो ये एक दूसरे को राइट एंगल में है। ओके, परपेंडिकुलर है एक दूसरे में, मतलब राइट एंगल किया है सब एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये वेंट्रिकल प्लेन में है। वेंट्रिकल मतलब जो खड़ा वाला प्लेन है अपना, ऐसे प्लेन में वो है दोनों भी। और जो लैटरल है वो हॉरिजेंटल प्लेन में है, मतलब ऐसे है। ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन में। ठीक है, ऐसे 3 पार्ट्स है सेमी सर्कुलर कैनल में। 3 टाइनी इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड ट्यूब। ये फ्लूइड फिल्ड ट्यूब है, जैसे कि अपनी जो पानी की ट्यूब रहती है वैसे ही ये प्रेजेंट है। ठीक है, देन प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे में राइट एंगल किए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है जो एंटीरियर है। कौन सा एंटीरियर है? ये एंटीरियर है, दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज लैटरल। ठीक है, ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स प्रेजेंट है। देन इसमें सब जो सेमी सर्कुलर कैनल है उसमें जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक एनलार्ज एंड है। ठीक है, इसमें जो एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनल है इसमें ये एनलार्ज एंड है एंड यहाँ पे नैरो एंड है। ठीक है, ये एनलार्ज दिखा है, थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके दिखाया है। ओके, इसको क्या बोलेंगे? एम्पुला। इसको क्या बोलेंगे? एम्पुला। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, जो सुनने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जो लैटरल कैनल है यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये भी एम्पुला है और यहाँ पे नैरोइंग एंड है इसका। और ये जो पोस्टीरियर है इसमें भी ये नैरोइंग एंड है, यहाँ पे एम्पुला है। ठीक है, तीनों भी जो सेमी सर्कुलर कैनल है वहाँ पे एक साइड में एम्पुला प्रेजेंट है। ये एम्पुला में क्या है? हियरिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। समझ में आया है या नहीं? नहीं तो मैं फिर से एक बार रिपीट लूँगी। समझ में आ रहा है इनर स्ट्रक्चर? सो enlarged end called a ampulla where receptor organs of balance are present. So ये रिसेप्टर ऑर्गन्स है जो कि अपने बॉडी का बैलेंस भी करते हैं। जब भी हम लोग ऐसे हेड वगैरह मूव करते हैं सो अंदर का जो फ्लूइड है, इसमें जो फ्लूइड मौजूद है वो भी हिलता है। ठीक है, सो अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है। जब भी इसमें कुछ बिगाड़ आ जाए और कुछ भी ऑर्गन में फेल्योर होता है तो हम लोगों का बैलेंस इम्बैलेंस होता है। ठीक है, सो ये अपने बॉडी को बैलेंस देता है, पोस्चर मेंटेन करता है। कुछ भी जैसे कि किसी को हेड ऊपर करने से ऐसे करने से चक्कर आता है, सो कभी कभी ये इनर ईयर का भी प्रॉब्लम रहता है, सो उसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, सो बैलेंस enlarged end called ampulla where receptors organs of balance present. कौन से रिसेप्टर ऑर्गन्स रहते हैं? क्रिस्टा एम्पुलरिस। ओके, वो रिसेप्टर ऑर्गन का नाम क्या है? क्रिस्टा एम्पुलरिस।
ठीक है, इज प्रेजेंट, सब जगह पे क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो क्रिस्टा एम्पुलरिस कंटेन हेयर सेल्स, यहाँ पे सिलियरी हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जब भी हम लोग हेड फॉरवर्ड करते हैं वैसे वो हेयर सेल्स मूव हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सिलियरी हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हेड मूव हो जाएगा वैसे ही अंदर का जो फ्लूइड है वो मूव होता है, और वो फ्लूइड मूव होने के वजह से ये हेयर्स भी ऐसे बेंड हो जाते हैं, ठीक है, और वैसे अपने शरीर का बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। सो ये फ्लूइड जो है पेरिलिम्फ में सोडियम प्रेजेंट है, जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर अपने पूरे बॉडी में जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। सो ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका नाम है पेरिलिम्फ, उसमें बहुत सारा सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके मेम्ब्रेनियस लेम्ब्रिन्थ में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका नाम है एंडोलिम्फ, और ये एंडोलिम्फ में बहुत सारा पोटेशियम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि अपने शरीर का बैलेंस मेंटेन रखता है। जैसे अपना हेड मूव होता है वैसे ये अंदर का फ्लूइड भी मूव होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया सेमी सर्कुलर कैनल तक। सो आगे देखेंगे, आगे का पार्ट है कौन सा है, वेस्टिबुले, ठीक है, वेस्टिबुले। सो इसका जो इनर स्ट्रक्चर है उसका नेक्स्ट पार्ट है वेस्टिबुले, उसको हम बोलेंगे ओटोलिथ ऑर्गन, ओके, उसका अदर नेम इज ओटोलिथ ऑर्गन। सो इसमें दो ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, विच आर दोज यूट्रिकल्स एंड सैक्युले। इट इज फॉर्म बाय अ यूट्रिकल एंड सैक्युले। ये यूट्रिकल एंड सैक्युले मतलब यहाँ पे न्यूरॉन बॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, मेडुला जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो सेरेब्रल में मेडुला जो है ब्रेन में वैसे स्ट्रक्चर इसका रहता है। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, ओके, इसमें क्या है, दोनों में सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, जो कि हमारे जो सुनने का जो मैसेज है, जो कुछ आगे का पर्सन बोल रहा है वो हम लोगों को समझने के लिए ये जो पार्ट है वो काम करता है। जो रिसेप्टर्स हमारे कान तक आ जाता है, ये कान का जो ये पार्ट है वहाँ से ये रिसेप्टर्स ब्रेन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाने का काम ये करता है। सो वेस्टिबुले दैट इज ओटोलिथ ऑर्गन फॉर्म बाय यूट्रिकल्स एंड सैक्युले, सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड अ मैक्यूला। ये सेंसरी रिसेप्टर का नाम क्या है, मैक्यूला। और ये मैक्यूला में भी सेम हेयर्स प्रेजेंट है जैसे कि एम्पुला में प्रेजेंट है। सो एम्पुला में जो प्रेजेंट है उसको क्रिस्टिया एम्पुलरिस बोलेंगे, उसमें भी हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और ये मैक्यूला में भी हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हेयर सेल्स प्रेजेंट 1 and 2, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट इज कॉक्लिया, जो कि स्नेल जैसा स्ट्रक्चर है। ये थर्ड पार्ट है इनर ईयर का, कॉक्लिया। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर लाइक अ स्नेल शेल के जैसा है, ओके, जो गोगलगाय की स्नेल की शेल रहती है वैसे इसका स्ट्रक्चर है। ब्रॉड बेस एंड अपेक्स कैपुला। सो इसका जो बेस है ये ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका जो बेस है ब्रॉड है, ओके, एंड जो इसका अपेक्स है ये बहुत नैरो होके गया है, ठीक है, अंदर कॉइल्ड है, नैरो है। सो वो जो अपेक्स है उसको बोलेंगे कैपुला, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन जो है इसका कॉक्लिया का, ये क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे दिखाया है। जब भी हम ऐसे काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन में ऐसे इसमें अंदर 3 कंपार्टमेंट दिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर ऐसे 3 कंपार्टमेंट है, उसका नाम है स्केला वेस्टिबुला, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। ऐसे 3 पार्ट्स है। जो क्रॉस सेक्शन हम लोग इसका लेंगे तो इसमें 3 कंपार्टमेंट दिखेंगे। सो फर्स्ट कंपार्टमेंट इज स्केला वेस्टिबुलाई, जो कि बोनी पार्ट है। ये दोनों भी बोनी लिम्ब्रिंथ से बने हैं, जैसे यहाँ पे बोनी लिम्ब्रिंथ है वैसे ही यहाँ पे बोनी लिम्ब्रिंथ है। ये दोनों पार्ट्स स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनी, ये दोनों भी बोनी पार्ट से बना है। और ये जो मिडल वाला पार्ट है वो मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिंथ से बना है, ठीक है, जो मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिंथ है यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे बोनी लैम्ब्रिंथ है, इसके लिए यहाँ इसमें कौन सा फ्लूइड है, पेरिलिम्फ,
ठीक है, ये बोनी है दोनों भी पार्ट्स, तो इसके लिए इसमें पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। सो इसमें भी जो बोनी है वहाँ पे क्या है, पेरिलिम्फ प्रेजेंट है। सो इसमें भी पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, और ये मेम्ब्रेनियस है, इसके लिए इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, एंडोलिम्फ। ठीक है, सो ये मेम्ब्रेनियस है, इसके लिए इसके अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, ये फ्लूइड का नाम। ठीक है, सो बाहर के कवरिंग का नाम है बोनी लैम्ब्रिन एंड मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिन, अंदर के फ्लूइड का नाम है दोनों में क्या, पेरिलिम्फ एंड इसमें एंडोलिम्फ। ठीक है, सो ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में तीन पार्ट्स है, और जो स्केला मीडिया है उसका अलग नाम है कॉक्लियर डक्ट। सो इसमें कॉक्लियर डक्ट फ्लो हो रहा है, इसके लिए इसका नाम क्या है, कॉक्लियर डक्ट भी बोला गया है ये पोर्शन को। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई प्रेजेंट है, जो कि known as organ of on the basilar membrane specialized hair cells are present. So स्केला मीडिया में क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ओके, ये दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऑन द मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन, देयर इज अ ऑर्गन ऑफ कॉर्टा इज प्रेजेंट। सो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कॉर्टाई से एक नर्व निकलती है, ये नर्व सेल निकलती है। सो ये नर्व सेल, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे, जो नर्व बाहर निकलती है, कॉक्लियर पार्ट ऑफ एक क्रेनियल नर्व। एक क्रेनियल नर्व अभी कौन सी है वो बताओ, मैंने नर्वस सिस्टम आपको पढ़ाया है। सो एक क्रेनियल नर्व निकलती है, एनाटॉमी का बुक लाया है। सो कौन सी है एक क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ओके, सो क्रेनियल नर्व का नाम आपको मालूम रहना चाहिए, स्पाइनल नर्व्स का नाम बाहर रहना चाहिए। सो एक क्रेनियल नर्व आप यहाँ से निकलती है, उसका नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, सो ये क्रेनियल नर्व यहाँ से निकलती है, ये क्रेनियल नर्व ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती है, दैट इज इफरेंट मैसेज, मतलब इफरेंट न्यूरॉन्स जो सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं उसको बोलेंगे इफरेंट। ये हम लोग ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है। और ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन्स तक मैसेज जाएगा उसको बोलेंगे एफरेंट। ठीक है, सो ये नर्व का नाम क्या है, एट क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, जो कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है। सो इससे हम लोगों को सुनाई भी देता है और बैलेंस भी मेंटेन रहता है, पोस्चर मेंटेन रहता है। सो यहाँ तक समझ में आया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, सेमी सर्कुलर कैनल है, वेस्टिबुलर ऑर्गन, वेस्टिबुलर दैट इज ओटोलिथ ऑर्गन, ओके, वेस्टिबुलर, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉक्लियर। ये तीनों पार्ट इनर ईयर में है, जो कि नेटवर्क है, इसमें पूरा फ्लूइड फील्ड है। ओके, ये फ्लूइड कैविटी है, और जो मिडल ईयर है इसमें एयर फील्ड है। ओके, ये कैविटी खाली हवा से बनी है, इसमें हवा ही रहती है। और जो इनर ईयर है ये फ्लूइड फील्ड है, यहाँ पे फ्लूइड रहता है, पानी रहता है। ओके, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड प्रेजेंट रहे। ठीक है, सो ये तीनों पार्ट्स है ईयर के। आउटर स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, जो मिडिल स्ट्रक्चर है वहाँ पे ऑसिकल्स प्रेजेंट है। ओके, म्यूजिक जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है। और अंदर का जो पार्ट है वो बोनी पार्ट है इनर ईयर में, दैट इज द नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड कैनल एंड कैविटीज। बोनी लैम्ब्रिन्थ प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिन्थ प्रेजेंट है। जो बोनी लैम्ब्रिन्थ में फ्लूइड है उसका नाम है पेरिलिम्फ, एंड जो मेम्ब्रेनियस लैम्ब्रिन्थ में फ्लूइड है उसका नाम है एंडोलिम्फ। ठीक है, जैसे हमारा हेड मूव करता है आगे पीछे साइड में, वैसे ये फ्लूइड मूव होता है, और हम लोगों को बैलेंस मेंटेन रहता है, स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है ये फ्लूइड के वजह से। ठीक है, इधर तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। अभी हम लोगों को हियरिंग कैसे, सुनाई कैसे देता है, ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। Write down physiology of hearing.
फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। अभी हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हम लोगों को सुनाई कैसे देता है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में फर्स्ट इज साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन। जो हम लोगों को साउंड वेव्स आ जाते हैं, कान पे गिर जाते हैं, वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, वहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ऑरिकल्स कलेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट दिस वेव्स सेंड टू ऑडिटरी कैनल। ये क्या होता है, जो बाहर का जो आवाज़ है वो कलेक्ट करके, जो ऑरिकल है, अपने ऑरिकल्स है, जो ऑरिकल ये आवाज़ कलेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है इसको, एंड दिस वेव सेंड टू अ ऑडिटरी कैनल। ओके, ऑडिटरी कैनल में सेंड करता है अंदर। ठीक है, आगे जाने के बाद जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट हो जाता है। ये ऑडिटरी कैनल से जो साउंड वेव्स जाते हैं वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हिट हो जाते हैं। ओके, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है। ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने के बाद द वाइब्रेंस ट्रांसमिटेड टू मिडल ईयर कॉजिंग ऑसिकल्स टू वाइब्रेट। ये जो वाइब्रेशन है वो अभी मिडल ईयर में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये मिडल ईयर में जो ऑसिकल्स है, ये 3 ऑसिकल्स है, इसको क्या बोलेंगे, जो बोनी पार्ट है उसको बोलेंगे ऑसिकल्स। ये ऑसिकल्स भी वाइब्रेट हो जाते हैं। ठीक है, वाइब्रेंस ट्रांसमिटेड टू मिडल ईयर कॉजिंग ऑसिकल्स टू वाइब्रेट। जो तीनों भी बोन्स है, कौन से 3 बोन्स है, मैलस, इंकस एंड स्टेपिस, ये तीनों बोन्स वाइब्रेट हो जाते हैं। एंड देन फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस हिट ओवल विंडोज। ये जो फुट प्लेट है, यहाँ पे फुट प्लेट है, ये क्या होती है, यहाँ पे जो साउंड वेव्स हिट हो जाते हैं, जो स्टेपिस है वो वहाँ पे हिट हो जाती है ओवल विंडोज़ में। ठीक है, ये स्टेपिस जब भी वहाँ पे गिरती है, वहाँ पे हिट हो जाती है ओवल विंडोज़ में। ओवल विंडोज़ में हिट होने के बाद जो अंदर का फ्लूइड है, ये जो इनर ईयर में जो फ्लूइड है वो मूव होने लगता है। साउंड अंदर जाने के बाद ये अंदर का जो फ्लूइड है कॉक्लिया में वो मूव होने लगता है। देन एंडोलिम्फ मूव्स इन कॉक्लियर डक्ट। ये मूवमेंट सब में हो जाती है, सेमी सर्कुलर कैनल्स में होती है। उसके बाद आगे जाके जो कॉक्लियर डक्ट है इसके अंदर, उधर तक वो मूवमेंट होता है फ्लूइड। जैसे हमने पानी पे यहाँ पे धक्का मारा तो पूरा पानी आगे तक हिलेगा। ठीक है, वैसे ही ये वाइब्रेशन से पूरा पानी अंदर का हिल जाता है। ठीक है, अंदर का जो कॉक्लियर डक्ट है, यहाँ पे जो प्रेजेंट है कॉक्लियर डक्ट, वहाँ पे एंडोलिम्फ मूव हो जाता है। कॉक्लियर डक्ट में एंडोलिम्फ भी है, ये स्कैला मीडिया में एंडोलिम्फ भी है, वो भी मूव होता है। ठीक है, एंडोलिम्फ मूव इन द कॉक्लियर डक्ट कॉजिंग अ स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स। यहाँ पे भी हेयर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये हेयर सेल्स भी मूव हो जाते हैं। जैसे फ्लूइड मूव होगा वैसे ये हेयर सेल्स बेंड हो जाते हैं। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ द हेयर सेल्स। जैसे हम लोगों को कुछ भी ठंडी लगती है तो हमारे जो स्किन के हेयर्स है वो पूरे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही ये हेयर सेल्स का मूवमेंट होता है अंदर के। ठीक है, कॉजिंग द स्टिमुलेशन ऑफ द हेयर सेल्स इन ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। ये जो ऑर्गन्स का कॉर्टाई में हेयर सेल्स है वो भी बेंड होते हैं। एंड देन द नर्व इम्पल्स है जनरेटेड। बेंड होने के बाद नर्व इम्पल्स है, यहाँ पे नर्व्स है, वो इम्पल्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये नर्व इम्पल्स जनरेटेड एंड पास टू द कॉक्लियर पोर्शन ऑफ वेस्टिबुलर कैनल। नर्व इम्पल्सेस आर जनरेट एंड पास टू द कॉक्लियर पोर्शन ऑफ एट क्रेनियल नर्व, दैट इज द वेस्टिबुलो-कॉक्लियर नर्व। ठीक है, एंड ट्रांसमिट टू द मेडुला ऑफ द सेरिब्रम। ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट कहाँ पे होती है, ट्रांसमिट टू द मेडुला ऑफ सेरिब्रम, जो अपना बाहरी पार्ट है कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अ सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द फिजियोलॉजी। और ये यहाँ पे ट्रांसमिट होने के बाद हम लोगों को सुनाई देता है, क्या बोला है आगे वाले पर्सन ने, क्या बोल रहा है वो सुनाई देता है। ठीक है, this is the physiology of hearing. Okay, again sound waves produce vibration, then auricles collect and concentrate the waves sent to auditory canal, then tympanic membrane vibrance transmitted to a middle ear causing ossicles to vibrate,
then foot plate of the stapes hit the oval windows, fluid in the cochlear moves and the endolymph moves in a cochlear duct, causing a stimulation of the hair cells in organ of corti. अभी ये हेयर सेल्स कहाँ पे देखा है हमने, कहाँ पे प्रेजेंट है हेयर सेल्स? एम्पुला में प्रेजेंट है, ये दोनों में भी, वेस्टिबुलर में भी प्रेजेंट है, ये दोनों ऑर्गन्स यूट्रिकल्स एंड सैक्युला में भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड अ मैक्यूला. ओके, सो मैक्यूला में भी प्रेजेंट है और क्रिस्टिया एम्पुलरिस में भी प्रेजेंट है हेयर सेल्स, और ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है. कहाँ पे? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में 3 जगह पे हेयर सेल्स प्रेजेंट है. सो ये हेयर सेल्स जैसे आवाज आता है वैसे मूव हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं. ठीक है. So endolymph moves in cochlear duct, causing a stimulation of hair cells in organ of corti, and the nerve impulses are generated and pass to a cochlear portion of vestibulocochlear nerve, and then they transmit this sound to medulla of cerebrum. ठीक है. This is the physiology of hearing. समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग. अभी ये जो ईयर का पोर्शन है ये हम लोगों का बैलेंसिंग भी देखता है. सो इसकी भी फिजियोलॉजी देखेंगे कैसे. सो नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस, पोस्चर एंड और इक्विलिब्रियम. अपने शरीर का बैलेंस, पोस्चर कैसे मेंटेन रहता है हियरिंग की वजह से. सो इसमें जो हियरिंग इनर ऑर्गन्स है, that is semicircular canal and vestibule. Vestibule मतलब utricle and sacculae. Okay, so these organs are concerned with the balance. ये जो organs है semicircular canal and vestibule, these organs are concerned with the balance. Okay, 3 semicircular canals are arranged in a way that perceive the position of the head in space. Okay, so ये ऐसे arrange किए गए हैं जैसे कि ये दोनों भी वर्टिकल प्लेन में है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक दूसरे में राइट एंगल इन्होंने किया है. सो जैसे भी हेड मूव होता है वैसे ही इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो मूव होता है, और मूव होने के बाद जो एम्पुला में हेयर स्ट्रक्चर है वो भी मूव होता है. ठीक है, जो हेयर सेल्स है वो भी मूव होते हैं, और हेयर स्ट्रक्चर सेल्स में जो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं. ठीक है. So 3 semicircular canals are arranged in a way that perceive the position of the head in a space. Change the position of the head causes movement of fluid. So ये जैसे पोजीशन चेंज होती है अपने हेड की वैसे ये फ्लूइड मूव होता है. इसमें जो सेमीसर्कुलर कैनल में जो फ्लूइड है वो मूव होता है, और मूव होने के बाद जो हेयर सेल्स है जो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, हेयर सेल्स receptors are present, sensory receptors are present in the utricle, sacculae and ampulla. ओके, ये तीनों में भी प्रेजेंट है हेयर स्ट्रक्चर. ठीक है. सो ये हेयर सेल्स दैट इज सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट विच आर बेंड्स एंड स्टिमुलेट. ये जैसे ही आवाज़ आता है, जैसे ही हम लोग मूव करते हैं, सो ये बेंड हो जाते हैं और स्टिमुलेट हो जाते हैं. ठीक है. सो ये स्टिमुलेट होने के बाद नर्व इम्पल्सेस आर जनरेट. जैसे कि हेयर स्टिमुलेट हो जाते हैं, नर्व इम्पल्सेस आर जनरेट एंड जॉइन द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व्स. ओके, सो नर्व इम्पल्सेस यहाँ पे जनरेट होते हैं कॉक्लिया में, जहाँ पे पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये कॉक्लियर पार्ट ऑफ वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व. सो यहाँ से ट्रांसमिट to the cerebrum. Cerebrum that is the back side of the head. Okay, जो
छोटा दिमाग बोलते हैं उसको। सो दैट इज द सेरिब्रम, देन टू द सेरिबुलम, दैट इज द आगे का पार्ट, वो पूरा सेरिबुलम एंड सेरिब्रम एंड सेरिबुलम। ओके, सो ऐसे ये ट्रांसमिट टू सेरिबुलम देन टू द सेरिब्रम, ठीक है, एंड मेंटेन द पोस्चर, मेंटेन द बैलेंस, ठीक है। सो ऐसे अपने बॉडी का बैलेंस बनाया रखता है। सो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। समझ में आया आज का चैप्टर? इनर ईयर के बारे में जाना। ओके, इनर ईयर में क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे कैविटीज प्रेजेंट है, उसमें क्या क्या है। सो ये डिटेल में हमने पढ़ाई की है और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग देखा और फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम देखा, ठीक है।